गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3 आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेप ऑफ ट्रबल शूटिंग एंड फ्लो चार्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर। ठीक है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आ रहा है, इस बार एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप इस तरह के वीवीआई क्वेश्चन जब मैं करता हूँ तो आप इतना समझ लो, इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने बोला है कि नोट्स के लास्ट में पहले ही मेंशन कर लीजिए कि ये टॉपिक भारती सर ने, क्योंकि कॉपी में पलट पलट के ढूंढने में बहुत समय लगेगा। तो आप क्या करें कि कॉपी के लास्ट में, ठीक है, जो जो वीवीआई होता है उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, बाद में और वीवीआई निकलेगा तो ठीक है, बट जितना तो कम से कम कॉपी से लास्ट पेज से एक बार में पता चल जाएगा इतनी वीवीआई को हमें पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है पहले इसको समझिए। स्टेप ऑफ ट्रबल शूटिंग। जो हम लोग ट्रबल शूटिंग यानी समस्या निवारण पढ़ रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, ऐसे थोड़ी जो होता है कि कोई भी टेक्नीशियन आया और शुरू कर दिया बनाना, नहीं ना, प्रोसीजर से करता है। प्रोसीजर कैसे होता है मैं कहानी सुनाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है। ध्यान दीजिएगा इन सब बातों को, क्योंकि हम लोग जो सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें समझना ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और जो समझ रहे हैं उसी को ट्रांसलेट करना है। एग्जैक्टली इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, एग्जैक्टली इसमें कुछ ऐसे टर्म्स नहीं है, या ऐसा कोई बहुत बड़ा थ्योरी नहीं है। ठीक, देखिएगा, मैं बोलचाल की भाषा में यानी हमारे हमारे घरों में जो चीज़ हो रहा है सिर्फ उसी बातों को मैं यहाँ लिखूंगा, बट थोड़ा तरीके से लिखूंगा। और आप बोलेंगे हाँ सर, ये तो हम लोग का डेली लाइफ का पार्ट है, मतलब हम लोग देखते हैं इसको और आप सभी लोग जानते हैं, बट उसको अरेंज्ड वे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, बस और कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आएगा। देयर आर फॉलोइंग स्टेप आर यूज टू ट्रबल शूट दी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ट्रबल शूट करने के लिए नीचे जो स्टेप दिए गए हैं इन्हीं स्टेप को फॉलो किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला है फॉल्ट एनालिसिस, दूसरा है फॉल्ट लोकेशन, तीसरा है फॉल्ट रिपेयर, चौथा है रिपेयर वेरिफिकेशन, और पांचवा है रूट ऑफ काउज एनालिसिस। ठीक है, यदि 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो सिर्फ ये लिखने के लिए आएगा, करेक्ट। यदि 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो इन सभी का पूरा एक्सप्लेनेशन करना है, करेक्ट। और मैं बोल दिया कि ये आ रहा है तो ये आ रहा है, ये एग्जाम में मस्ट है, इसको आप बढ़िया से सुनिए समझिए। ठीक है, खैर इसका जो डिटेल होगा कम से कम 3 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि हर एक का, या फिर आगे वाले लेक्चर में इसका पूरा डिटेल हम लोग करेंगे। अब कितने लेक्चर लगेंगे उसके थ्योरी पे डिपेंड करता है, तो सभी का डिटेल्ड अगले लेक्चर में होगा। ठीक है, आज इधर ही पढ़ाने में और इसको समझाने में जो समय लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर मैं इसको भी अटैच कर दूं तो लगभग 35-40 मिनट की वीडियोस बन जाएगी। तो खैर चलिए हम लोग आते हैं। सबसे पहले फॉल्ट एनालिसिस। फॉल्ट एनालिसिस क्या होता है, सोचिए कि सबसे पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल, बार बार मोबाइल मेरे सामने रहता है तो मोबाइल का ही ले लेता हूँ। ये मोबाइल है मेरे पास, मेरा मोबाइल खराब हो गया, करेक्ट। तो मैं इसको तो बनाऊंगा नहीं, मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगा, टेक्नीशियन के पास या सर्विस इंजीनियर के पास, जिसको तुम बोलते हैं सर्विस सेंटर जा रहे हैं। सही है, चलो चलते हैं सर्विस सेंटर। जैसे ही आप सर्विस सेंटर जाएंगे, ठीक है, वो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा पता है। सोचिए, आते आते नहीं बोले लाओ भाई खोल के बनाने लगते हैं, सबसे पहले आपसे पूछेगा क्या हुआ मोबाइल में, करेक्ट। तो आप बताएंगे कहानी कि देखिए मैं इसको पकड़े हुए था, अचानक हाथ से छूट गया और ये मोबाइल पानी में गिर गया। ये कारण हो सकता है। जैसे ही आप पानी में गिर गया बोलेंगे, वो उस अनुसार से सोचने लगेगा कि अगर एक मोबाइल फ़ोन पानी के अंदर जाता है तो क्या क्या डैमेज हो सकता है और कहाँ कहाँ गलतियाँ यानी कहाँ कहाँ फॉल्ट होने की संभावना है, क्योंकि वो सर्विस इंजीनियर है और वो इसके लिए वो क्या बोलें, एक्सपर्ट है। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल मैंने दिया। हो सकता है ऐसा भी हो कि आपका जो मोबाइल, आप बोलेंगे देखिए हम मोबाइल चला रहे थे और हाथ से छूट के ज़मीन में गिर गया, अचानक इसका स्क्रीन
नहीं दिख रहा है, ब्लैक हो गया। देखिए सुनिएगा, मेरे कहानी को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं तो एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट लिख के डिटेल बता दूंगा, और अगर आप समझ गए तो अपने से भी लिख पाएंगे। ठीक, तो मैं अभी फॉल्ट एनालिसिस पे ही बात कर रहा हूँ, पहला वाला, इसी पे आऊँगा जितने एग्जाम्पल दिया। फाइनली मैं इस टॉपिक पे आकर के आपको रुक जाऊँगा। फॉल्ट एनालिसिस यानी मैं किसी सर्विस सेंटर में गया, वहाँ पर मैं मोबाइल फ़ोन को दिया। मोबाइल फ़ोन जब उसको दिया तो मोबाइल फ़ोन को, वो मोबाइल फ़ोन देखते हुए पूछता है हम लोगों से क्या हुआ था मोबाइल में। तो आप इसकी कहानी बताते हैं उसको, कि जैसे एक एग्जांपल दिया, मान लिया पानी में गिर गया तो पानी में गिर गया बताएंगे। ठीक है, अगर ज़मीन में गिर गया और स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो वो बताएंगे। तो जैसे पानी में गिर गया तो वो क्या सोचेगा, लिख देगा पानी में गिर गया, और उसके बाद जब सर्विस इंजीनियर या अगर वही सर्विस इंजीनियर है तो ये सोचेगा कि अच्छा पानी में गिरने के कारण इस मोबाइल के कौन से पार्ट खराब होते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार से उसी जगह पर वो, ठीक है, अपनी गलतियां ढूंढेगा, ठीक है, मोबाइल को ठीक करने के लिए। यदि पानी में नहीं गिरा है, जमीन में गिरा है और ये स्क्रीन ब्लैक है, तो ये सोचेगा इसका मतलब कहीं पानी से शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है, हाँ गिरने की वजह से, वजन यानी चोट लगने की वजह से जरूर इसकी स्क्रीन फूट गई होगी, जो कि बोलते टच स्क्रीन, वो खराब हो गया होगा। ठीक, तो वो उसी एरिया को ज़्यादातर देखेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका नाम है फॉल्ट एनालिसिस। फॉल्ट का कहाँ गलतियां हुई उसका पूरा एनालाइज करना। ठीक है, ऐसे सिर्फ मोबाइल फ़ोन के लिए नहीं होगा, हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का ट्रबल शूटिंग पढ़ रहे हैं, तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हमारे पास है उसको। ठीक है, दूसरा वो ये भी पूछेगा, ठीक है, जैसे मेरे पास अभी वॉशिंग मशीन का एग्जांपल पिछले क्लास में मैंने दिया था, वॉशिंग मशीन खराब हो गया, आया मेरे पास टेक्नीशियन, वो हमसे पूछेगा आप इसको यूज़ कैसे कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो मशीन जो खराब होती है हम लोगों के मिस हैंडलिंग की वजह से, वर्ड्स को पकड़िए, क्या मैंने बोला, मिस हैंडलिंग। हैंडल मतलब होता है भाई पकड़ना, और मिस हैंडलिंग अरे भाई मतलब जैसे उसको उपयोग करने के लिए कहा गया वैसे आप नहीं किए। कहा गया इसको 1 घंटा से ज़्यादा नहीं चलाइएगा, ठीक है, आप 2-1.5 घंटा डेली चलाते हैं। फिर कहा गया इसमें 3 kg से ज़्यादा कपड़ा नहीं डालिएगा, केजी में डाला जाता है वॉशिंग मशीन में कपड़ा, वो तो आपको पता है। ठीक है, तो हम लोग 5 kg कपड़ा डाल रहे हैं। ठीक है, मोटा कपड़ा, भारी कपड़ा नहीं डालिएगा, हम लोग भारी भारी कपड़ा डाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से वो पहले पूछता है हम लोगों से कि एग्जैक्टली क्या किए थे आप इसमें। ठीक है, तो आप बताएंगे देखिए ना, ये इतना मोटा कपड़ा इसमें डाले थे और इसकी वजह से ये गया, और उसके बाद मोटर नहीं घूमने लगा, मोटर जल गया। मोटर जला नहीं हो तो उनको, हम लोग कैसे पता चला मोटर जल गया, देखिए उसके बाद तो चल ही नहीं रहा है। करेक्ट, वो समझ जाएगा अरे इतना मोटा कपड़ा है, इसका मोटा कपड़ा भारी होता है और इसकी वजह से वो चल नहीं पाया और मोटर जल गया। मोटर जल गया होगा तो सबसे पहले वो मोटर को टेस्ट करेगा, है ना, एकदम सही। तो ये जो हम अभी जितना एग्जाम्पल आपको दिए, ये एग्जाम्पल कहलाता है फॉल्ट एनालिसिस। ठीक, इसके डिटेल करेंगे, अभी आप घबराइए नहीं, एकदम डिटेल करेंगे, लेकिन मैं अभी समझाने के लहजे में बस एक एक पॉइंट आपको कहानी सुना के बता रहा हूँ। फिर मैं जब इससे डिटेल आऊँगा तो उस समय भी कहानी होगी और लिखेंगे भी अच्छे से। दूसरा है फॉल्ट लोकेशन। अब जब फॉल्ट एनालिसिस कर लिए, सब कारण समझ गए, उसके बाद लोकेशन ढूंढते हैं। जैसे अभी क्या एग्जांपल दिया, पानी वाला, मोबाइल पानी में गिर गया तो क्या क्या खराब हो सकता है वो देखेगा, उन जगहों पर सभी जगह टेस्ट करेगा। करेक्ट, ठीक है, और सभी जगह टेस्ट करने के बाद जितनी जगह खराब हुआ होगा वो एरिया ढूंढेगा, यानी कि इसी को कहते हैं फॉल्ट लोकेशन ढूंढना। कहाँ गलतियां हुई हैं, कहाँ खराब हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं, खोजते हैं। तीसरा है, अब है चलिए सर लोकेशन भी मिल गया, जितना जगह खराब इक्विपमेंट मिला, खराब हुआ है वो इक्विपमेंट, उतना जगह हम लोगों ने ढूंढ लिया, है ना। अब आते हैं फॉल्ट रिपेयर। अब उसको आप रिपेयर करेंगे, भाई आप टेक्नीशियन हैं, आपको बनाने के लिए दिया गया है, इसको फिर से उसी कंडीशन में लाने के लिए दिया गया है, तो आप उसको रिपेयर करना शुरू करेंगे, यानी कि फॉल्ट रिपेयर कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फॉल्ट रिपेयर, सही है, फॉल्ट रिपेयर बोलते हैं। तो फॉल्ट रिपेयर का मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ आपने लोकेशन ढूंढा, जहाँ गलतियाँ हुई हैं, जहाँ खराब हुआ है मशीन्स का जो पार्ट, जो आपका डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उसको रिपेयर करना। चलो उसने सबको हटा के रिपेयर कर दिया या रिप्लेस कर दिया, जो भी है ठीक कर दिया, ठीक है। फिर जब सब ठीक ठाक हो गया, सब असेंबल कर दिया आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को,
तो फिर उसको लास्ट में देखते हैं रिपेयर वेरिफिकेशन। भाई मोबाइल को चला के देखेंगे कि फिर कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, पानी में गिर गया था तो फिर मैंने डिस्प्ले लगवाया, कैमरा लगवाया, मतलब उसने लगाया और सबको चला के देखा और हर जगह चेक कर रहा है। मोबाइल चला के देखा, दूसरा कैमरा को चेक करके देखा कैमरा सही है, ठीक है, दूसरा डिस्प्ले देखा टच सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, और चार्ज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर हर एंगल पे वो टेस्ट कर लेता है। इसी को कहते हैं रिपेयर वेरिफिकेशन। क्या? रिपेयर वेरिफिकेशन। चलिए सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन एक टेक्नीशियन, ठीक है, लास्ट जो हम लोग ट्रबल शूटिंग का स्टेप बनाए उसमें पांचवा स्टेप भी डाल दिया गया है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझिए। इसमें लिखा है रूट ऑफ काउज। ठीक, रूट ऑफ काउज। इसको ऐसे समझिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तो इसको समझ में आ जाएगा। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, जैसे ये डिवाइस खराब हुआ तो तबीयत ही खराब हुआ। आपका अब एक मशीन है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बताते हैं खांसी हो गया, ठीक है, पानी ठंडा पी लिए, ठीक है, खांसी हो गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको दवाई देता है, ठीक हो गया। ठीक होने के बाद डॉक्टर से फिर दोबारा डॉक्टर बोलता है कुछ दिन बाद आके बताइएगा कैसा तबीयत है। आप जाते भी हैं, ठीक है, और डॉक्टर आपको अब लास्ट में रूट ऑफ काउज बताता है। रूट ऑफ काउज का मतलब किस कारण से आपको वो बीमारी हुई थी। ठीक, दूसरा, जिस कारण से बीमारी हुई थी उस कारण को दोबारा नहीं होने देना है, यानी उसके लिए वो सुझाव देगा, ये ऐसे नहीं कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी क्योंकि हम लोग अब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर वाले एग्जाम्पल को साइड करते हैं और हम लोग अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को लेके चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, मेरे पास वॉशिंग मशीन वाला एग्जाम्पल था। अब उसको मैंने बता दिया कि देखिए ये कपड़ा डाले हुए थे, ये घुमा, थोड़ी देर के बाद अपने आप खराब हो गया, चलने नहीं लगा। तो बना तो दिया, बनाने के बाद जब सब कुछ रिपेयर वेरिफिकेशन हो गया, चलने लगा, मशीन ठीक काम करने लगा, तब वो हमको जाते जाते बोला देखिए ये वाला मशीन में बड़ा बड़ा मोटा मोटा कपड़ा नहीं डालिएगा, डालने से ये भारी हो जाता है और मोटर इसको लोड नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से आपका मोटर जल गया। हाँ, बताएगा आपको। इसी को कहते हैं रूट ऑफ काउज। रूट ऑफ काउज, रूट माने जड़, किस कारण से हुआ, कारण बताएगा वो हमें, ठीक है। और वो कारण इसलिए बताएगा जिससे कि हम दोबारा उस बात को समझें और वो गलती उसमें न करें, ताकि फिर से दोबारा वो फॉल्ट ना आए। करेक्ट। यही 5 स्टेप आपके सामने होने चाहिए किसी भी ट्रबल शूटिंग के लिए। पहला स्टेप क्या है? फॉल्ट एनालिसिस। दूसरा स्टेप क्या है? फॉल्ट लोकेशन। तीसरा स्टेप क्या है? फॉल्ट रिपेयर। चौथा स्टेप क्या है? रिपेयर वेरिफिकेशन। और पांचवा स्टेप क्या है? रूट ऑफ काउज एनालिसिस। अब ध्यान दो, मैं आपको क्या बोला, ये पांचों को 5 बार 10 बार लिखो और इसको समझ याद कर जाओ, क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा है एग्जाम में आ रहा है। ठीक, एग्जाम में आ रहा है तो आ रहा है। तो इसके अभी डिटेल अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग इसके डिटेल्ड बात पे डिटेल्ड हम लोग करेंगे इसको। आइए, ये तो हो गया सिर्फ स्टेप, छोटा क्वेश्चन के रूप में। मैं डिटेल आ रहा हूं थोड़ी देर में, लेकिन हम लोग ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर का फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं। फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट क्या है? जो काम आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं, यानी किसके बाद क्या काम करते हैं, किसके बाद क्या काम करते हैं, उनको एक चार्ट बना के, ठीक है, चार्ट बनाया जाता है, उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो जो फ्लो चार्ट है आपके सामने दिख रहा है, यही फ्लो चार्ट हम लोग फॉलो करेंगे। फ्लो चार्ट क्या होता है बताया मैंने अभी आपको, कि कोई भी काम को जब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी काम अभी हम लोगों ने यहाँ किया, इसी को स्टेप बाय स्टेप मैंने, ठीक है, बताया। देखिए, सबसे पहले फ्लो चार्ट में मैंने क्या लिखा, एक बॉक्स के अंदर फ्लो चार्ट में क्या होता है, अलग अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। एक होता है गोल वाला, वो कंप्यूटर वाले पढ़ते हैं, खैर आप मत घबराइए, ठीक है। अगर आपको सी लैंग्वेज पढ़ना होता, ठीक है, तो आपको पता चलता है, या फिर अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ते तो फ्लो चार्ट वगैरह आता है। फ्लो चार्ट का मतलब होता है किसी काम, जो काम आप कर रहे हैं, उस जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं उसको बक्से में दिखाते जाना और एरो मार्क से शो करना। चलिए, कोई बात नहीं, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अंडरस्टैंड प्रॉब्लम फ्रॉम इंफॉर्मेशन गैदर्ड। ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है देख लीजिए, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम फ्रॉम इंफॉर्मेशन गैदर्ड। मतलब सुनिए, जब फॉल्ट एनालिसिस कर रहे होंगे उसमें ढेर सारा इंफॉर्मेशन मिला होगा आपको,
पूछे होंगे, यानी टेक्नीशियन आपसे पूछा होगा क्या कैसे खराब हुआ बताओ, तो आप बहुत सारा बात बताए होंगे, गिर गया, पानी में गिर गया, ज़मीन में गिर गया, ठीक है, बहुत सारा बात, ठीक है, ज़्यादा देर चार्ज कर दी, बहुत सारा बात बोले होंगे। जिस बात को आप बताए उस वो एक प्रकार का उसके लिए इन्फॉर्मेशन हुआ, और उस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद वो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अंदर सबसे पहले उसके प्रॉब्लम को समझेगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई होंगी, ठीक है। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई एंड लोकेट पॉसिबल डिफेक्ट एंड फॉल्ट, किन किन जगह पर खराबी हुई होगी, उस वजह से जो आपने कारण बताया, जो आपने इंफॉर्मेशन उसको दी कि किस खराब हो गया है, तो उस कैसे खराब हुआ, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन दी, उसके दिया गया, उसकी वजह से आपने उस पॉसिबल लोकेशन को लोकेट किया, आइडेंटिफाई एंड लोकेट पॉसिबल डिफेक्ट एंड फॉल्ट, ठीक है। चलिए लोकेट कर लिए, तो देखिए एरो मार्क देते जाइएगा, इसके बाद एरो मार्क ये होगा यहाँ पर, ठीक है, ये काम होने के बाद ये काम, ठीक है। नेक्स्ट है कैरी आउट रिपेयर, कैरी आउट रिपेयर, करेक्शन एंड रिप्लेसमेंट, मतलब अगर आप लोकेट कर चुके हैं कि यहाँ गड़बड़ी है और ये चीज़ गड़बड़ है, तो उसको वहाँ से हटाएंगे, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर देंगे, करेक्ट कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे। अगर वो ठीक होने लायक होगा तो ठीक कर देंगे, और अगर 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 वो रिप्लेस करने लायक होगा तो उसको रिप्लेस कर देंगे। यानी आइडेंटिफाई करने के बाद ये काम हमें करना है ना। आइए, जब आप रिप्लेस कर दिए, ठीक है, फिर से क्वेश्चन मार्क से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देखिए, पढ़िए क्या लिखा है, इज फॉल्ट रिपेयर्ड, यहाँ के बाद यहाँ पहुंचेंगे, इज फॉल्ट रिपेयर्ड, क्या फॉल्ट सही हो गया, तो चेक करिएगा मोबाइल को चला के, जैसे मोबाइल अगर खराब है तो मोबाइल को चला के चेक कीजिएगा, तो देखिएगा अगर नहीं चल रहा है, ठीक है, सोचिए अगर इज फॉल्ट रिपेयर्ड, ठीक है, यहाँ से दो आंसर मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, इन टेक्नीशियन खुद से पूछ रहा है अपना काम करते समय, क्या प्रॉब्लम जो था वो सही हो गया, ठीक है, हो सकता है सही हो गया, तब यहाँ से आंसर जो मिलेगा वो ये देखिए, यहाँ पर ये जो आंसर मिलेगा, यहाँ पर नाम दीजिएगा यस, यस हो गया, यस। अगर आप यस लिखते हैं तो आप बोलेंगे ठीक है, एक्सपेरिमेंट बैक इन यूज, मतलब जो हम लोग डिवाइस दिए थे वो फिर से उपयोग करने लायक हो गया है, ठीक, समझ में आ गया। देखिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम बना रहे थे इज फॉल्ट रिपेयर्ड लिखा, तो हम पता चला कि मैंने फिर दोबारा चलाया, चला ही नहीं, तो कहीं और खराबी हुआ होगा, फिर से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आंसर देंगे नो, क्या चीज़ का आंसर देंगे यहाँ पर, नो। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पर अपने ब्लैक मार्कर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ नो, जैसे मैं दिया नो, नो यहाँ पर आया, नो अभी मतलब सही नहीं हुआ है। दो ही बात हो सकती है, अगर यस हुआ, अगर ये रिपेयर्ड हो गया तो यस हुआ, तो मेरा एक्सपेरिमेंट वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, यदि ये इज फॉल्ट रिपेयर्ड यानी सारे फॉल्ट नहीं ठीक हुए होंगे, तो फिर से थिंक अबाउट अदर पॉसिबल फॉल्ट, थिंक अबाउट मतलब सोचिए कि और कहाँ गड़बड़ हो सकता है, सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका मोबाइल तो ठीक हो नहीं हुआ, मोबाइल ठीक नहीं हुआ तो तुरंत वो टेक्नीशियन सोचेगा इतना सब तो ठीक कर दिया, अब कौन सा गड़बड़ हो रहा है, तो फिर वो सोचेगा अच्छा इसको चेक करते हैं, अरे अच्छा इसको चेक करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन को और चेक करेगा, और फिर से, ठीक है, फिर से जहां पकड़ाएगा जो पोजीशन, उसको फिर से कैरी आउट करेगा, रिपेयर, करेक्शन और रिप्लेसमेंट, उसको हटाएगा, ढूंढ के निकालेगा, एकदम निकालेगा, और उसको ठीक भी करेगा। फिर से इसके बाद इज फॉल्ट रिपेयर्ड फिर पूछेगा, देखिए यहाँ गोल गोल घूमते रहेगा, ठीक है, यदि फिर से नहीं चला मोबाइल, नो, तो फिर से ढूंढेगा, अरे ये इतनी इसको भी ठीक कर दिया, अभी भी क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, तो फिर से वो कैरी आउट, फिर से ढूंढेगा और उसको ठीक करेगा, करेक्ट। ये सब बार बार होगा, या अगर एक ही बार में रिपेयर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे मान लिया मेरा सिर्फ कैमरा खराब था और बाकी मोबाइल ठीक है, तो कैमरा लगाया, ठीक हो गया, रिपेयर किया, हाँ यस, देन एक्सपेरिमेंट बैक इन यूज हो गया, खत्म, मतलब दोबारा वापस नो पे नहीं गया। लेकिन अगर पानी में डूब जाता है तो भाई बहुत सारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसमें बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है, फिर भी नहीं चल रहा है, तो बार बार वो थिंक अदर पॉसिबल फॉल्ट ढूंढ रहा है, अदर पॉसिबल फॉल्ट, पॉसिबल मैंने संभव हो सकता है ये भी खराब हो, संभव हो गया ये भी खराब हो, संभव हो सकता है ये भी खराब हो जाए, तो उतना ढूंढने में फाइनली, ठीक है, ये आपका, ठीक है, फिर से हम लोग थिंक करते हैं और उस जहाँ पर वो खराबी है उसको ठीक करके रिप्लेस करते हैं। उसके जब सब एकदम सही हो गया, कभी ना कभी तो सारे के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे और उसके बाद एक्सपेरिमेंट बैक इन यूज आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा चार्ट है, और चार्ट को बाबू बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार बनाइए, एग्जाम में ये 4 नंबर में आ सकता है फ्लो चार्ट बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप 2-2 लाइन इस सब के बारे में लिख लीजिएगा तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा,
ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन बन गया। एक्सप्लेन द फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन द फ्लो चार्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, एक्सप्लेन अगर आता है तो सभी को थोड़ा एक एक पॉइंट बना के लिखेंगे भी। ठीक है, तो मैं दोनों नेक्स्ट लेक्चर में दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट बता के, यानी कि बड़ा इसी को, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया मैंने, अभी अगले वाले लेक्चर में उसके लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, मतलब इनके डिटेल, इनके डिटेल, इनके डिटेल, इनके डिटेल और इनके डिटेल बताऊंगा, और इसमें भी इन सब के डिटेल बताऊंगा। तो आपका नेक्स्ट लेक्चर में वो लॉन्ग क्वेश्चन में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो लेक्चर था ज़्यादा देर का नहीं बनाया मैंने, छोटा बनाया है, तो आप इसको समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा स्टेप ऑफ ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग के 5 स्टेप हैं और पांचों स्टेप को मैंने समझाने की कोशिश की एग्जाम्पल देकर। यदि समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हमें आप फिर से पूछ सकते हैं कि मैंने कहाँ आपको नहीं समझा पाया वो बात। ठीक है, दूसरा है, मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, फ्लो चार्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर। ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर का फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और फिर मैं अगले लेक्चर में आता हूँ आपके सामने। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।